वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है प्रोनाउन से रिलेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इससे रिलेटेड मोस्टली हमारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं सी एस एस पी एम एस में, तो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। एंड इसके बाद हम रेन एंड मार्टन की एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आपने करनी है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन का वो है एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वर्ड विच इज क्वालिफाइड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। वो लफ्ज जो रिलेटिव प्रोनाउन से क्वालिफाई हो, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन क्वालिफाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, आई बॉट अ पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। आई बॉट अ पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पर अगर हम देखें तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्वालिफाई कर रहा है अ पेन को। गोल्ड की क्या बनी हुई है? एक पेन बनी हुई है। तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा, अ पेन एंटीसीडेंट होगा एंड वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेकेंडली, वी नो द डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स केयरफुली। अब यहां पर भी देखें, द डॉक्टर यहाँ पर एंटीसीडेंट हो जाएगा और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी वो वर्ड जिसको रिलेटिव प्रोनाउन क्वालिफाई करे उसको हम एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल इजी। अच्छा, इनके दो रूल्स हैं। रूल नंबर वन ये लिखा हुआ है कि एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी केप्ट क्लोजर टू द रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जिस रिलेटिव प्रोनाउन जो जिसको क्वालिफाई कर रहा है, एंटीसीडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन दोनों साथ में जितना हो सके उनको क्लोजर रखें, यानी साथ में ही रखें इसको। तो यहाँ पर जैसे देखें आप, आई बॉट अ पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर पेन एंड विच दोनों साथ में रखे हुए हैं। वी नो द डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स केयरफुली। यहाँ पर भी हु एंड डॉक्टर, बीच में कोई और लव वगैरह नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, सेकंड जो रूल है वो है द नंबर एंड जेंडर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यानी इसका जो जेंडर एंड नंबर है वो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो हमें वर्ब एंड प्रोनाउन सिंगुलर ही रखना है, और अगर जेंडर बॉय है तो जाहिर सी बात है मेल जेंडर रखना होगी। अगर गर्ल है तो उसी हिसाब से जेंडर भी वही रखना होगा हमें। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल द बॉय कॉल्ड हिज सिस्टर हु वाज बीटिंग हर डॉग। अब यहाँ पर हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और सिस्टर जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है। तो मैंने एक तो ये जो नंबर था, प्रोना वर्ब जो था वो भी मैंने सिंगुलर रखा, एंड उसके बाद जो ये जेंडर आया है, ये जेंडर भी हमने सिंगुलर ही रखा, हर। नेक्स्ट है ही मेड द प्लेयर्स हु वर caught इन द मैच फिक्सिंग। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन है एंड एंटीसीडेंट जो है वो प्लेयर्स है। तो यहाँ पर प्रोनाउन हमने क्यों कौन सा रखा? वर्ब प्लूरल रखा, वर्ब। अच्छा, सेकंडली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जांपल, सीएसएस में एक एरर डिटेक्शन आया था। मोस्टली मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमें ऐसे नहीं कि कोई वो डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं, वो हमसे रूल ही पूछते हैं कि भाई ये सही है या नहीं। सेंटेंस था, आई ब्रॉट द फर्नीचर टू द मार्केट व्हिच आई वांटेड टू सेल। अब देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है हमें। यहां पर थोड़ा इश्यू है, और रूल नंबर वन जो मैंने डिस्कस किया आपसे उसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल देखें, अगर इसका हम मतलब निकालें, आई ब्रॉट द फर्नीचर टू द मार्केट, मैंने मार्केट में फर्नीचर ले आया, व्हिच आई वांटेड टू सेल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जो फर्नीचर सेल करने लाया था वो मार्केट में ले आया हूं। पर जो सेंटेंस है उसकी जो स्ट्रक्चरली इसकी मीनिंग निकल रही है वो ये है कि जो मार्केट जिसमें मैं फर्नीचर ला रहा हूँ वो मार्केट में सेल करना चाह रहा हूँ। तो देखें, सिर्फ एक रूल की वजह से सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया। तो यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मार्केट में मैं फर्नीचर लेकर आया हूं। ठीक है ना? तो फर्नीचर हो गया हमारा एंटीसीडेंट
एंड विच हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से हमें यहां पर एंटीसीडेंट रखना होगा। आई ब्रॉट द फर्नीचर विच आई वांटेड टू सेल टू द मार्केट। अच्छा, रूल नंबर 2 जो मैंने समझाया कि हमें वर्ब एंड प्रोनाउन उसी के हिसाब से रखना है, तो ये रेन एंड मार्टन की एक्सरसाइज नंबर 113 है जो मैंने अटैच की हुई है, तो वो हम वहां से देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेकंड जो हमारा टॉपिक था, केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के केसेस। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर ही आता है, तो इसके भी केसेस वैसे ही बनेंगे जैसे नाउन के बनते हैं। फॉर एग्जांपल नॉमिनेटिव केस, आई, यू, दे, ही, शी, इट, वी, यानी वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल होते हैं। एक्यूजेटिव केस वो प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज होते हैं, तो वो ये सारी लिस्ट है। एंड पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो यही होते हैं, माइन, यूअर्स, अवर्स, देयर्स, हिज, हर, अवर्स। अच्छा देखें, इट का पजेसिव फॉर्म नहीं होता, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइजेस पर आते हैं कि कौन कौन सी रेन एंड मार्टन में दी हुई है हमें। एक रिलेटिव प्रोनाउन जो हु यूज होता है वो ह्यूमंस के लिए होता है हमेशा। हुज यानी पोजीशन दिखाता है, वो भी ह्यूमंस के लिए होगा इस्तेमाल। होम, ये भी ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, विच जो है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए यूज होता है। अच्छा, अगर की नॉन लिविंग और एनिमल्स की हम पोजीशन शो करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ह्यूमंस होंगे तो वहां पर हुज रखते हैं जिसका। अगर वही चीज हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करें तो वहां पर ऑफ विच यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई हैव अ कार ऑफ विच कलर इज ब्लैक, अब यहां पर हुज कलर इज ब्लैक हम नहीं रखेंगे, ऑफ विच होगा, दैट बोथ के साथ यूज हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है रेनन मार्टन की। पॉइंट्स नंबर 114, 16, 17, 19, ये चैप्टर कौन सा है, रेनन मार्टन करेक्ट यूजेज का, जो हम मोस्टली एस्पायरेंट्स इसको देखते हैं। तो ये आगे मैंने अटैच किए हुए हैं, वो देखते हैं इसको। अच्छा, रेनन मार्टन का पार्ट 2, करेक्ट यूजेज, चैप्टर नंबर 17। इसमें हमने पॉइंट्स देखने हैं, ये भी हम बाद में करेंगे, जो जो भी पॉइंट्स। पहला तो है 114। 114 जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि भाई हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लेते हैं। जैसे देखें, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। तो ये सभी वर्ब कौन से लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो हमारा ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकांट्स वाज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रखा है, यहाँ पर भी सिंगुलर, ये जो मैंने डॉट्स दिए हुए हैं, तो आप ये एग्जांपल्स देख लें। उसके बाद पॉइंट नंबर 116, 116 मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलरली ट्रीट होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं होता। तो ये देखें, न्यूज, न्यूज अगर आप वो लिस्ट चेक करें तो वहां पर लिखा हुआ है न्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉलिटिक्स, वेजेस एंड मैथमेटिक्स, ये सभी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। उसी तरीके से पेंस और मीन्स, अब यहां पर दो बातें कर रहा है कि आप इसके साथ अगर प्लूरल रखें भी कोई बात नहीं, सिंगुलर रखें भी ठीक है। तो हम जो एक ही चीज फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप सिंगुलर ही रखें इसके साथ, तो करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसने हैज लगाया हुआ है, यहाँ पर हैज लगाया हुआ है। अच्छा, पॉइंट नंबर 119 देखें, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था कि भाई नन जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो हमेशा अपने साथ जो वर्ब है वो प्लूरल रहता है। तो यहाँ पर देखें, नन आर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नन शो लिखा हुआ है, अगर सिंगुलर होता तो शोज होना चाहिए था। वैसे ही कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम इसको ट्रीट करते हैं सिंगुलरली। यहाँ पर देखें, कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। अच्छा, अगर वो कमेटी आपस में डिवाइडेड है, उसके फैसले जो है अलग अलग आ रहे हैं, तो वहां पर आप प्लूरली उसको ट्रीट करेंगे। पर उसके बाद ये कह रहा है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है और हमें सिंगुलरली
सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, इसको एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करना है, तो इसीलिए मैंने जो प्रियो वाली बात मैंने करी नहीं, क्योंकि ये खुद भी यही कह रहा है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है एंड वर्ब जो है हमें हमेशा सिंगुलर ही रखना है इनके साथ। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो एंड आप एक्सरसाइज खुद कर सकें इसकी। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पर, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेफिनेशन अनकाउंटेबल की है और ये काउंटेबल्स की है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है पहले ही। ठीक हो गया, ये एग्जांपल्स हैं उसके। अच्छा, उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने लिस्ट दी थी, लिस्ट वो काफी लंबी है, इसमें कुछ कम है उसके एग्जांपल्स, जैसे एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, वर्क, बिजनेस, वेदर, ट्रैफिक, सीनरी, पेपर, सॉप, ब्रेड, ये सारी जितनी भी चीजें यहाँ पर लिस्ट में मेंशन की हुई हैं, इसको आप कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं रखेंगे। अगर आप रखना चाह रहे हो इसको, या अपनी साफ रखें, जो मैंने आपको रूल बताया हुआ था, तो वही। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल, ही गेव मी एन एडवाइस, गलत हो गया। क्या करना था, ही गेव मी सम एडवाइस, या सम एडवाइस रखें या अ पीस ऑफ एडवाइस रखें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकंड, द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड, यहां पर सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। ठीक हो गया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाएं कि भाई आपने पहले पढ़ी हुई हैं, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस और बार ऑफ सोप, अ बॉटल ऑफ मिल्क एंड सो ऑन। इसके बाद हम नीचे आएंगे, ये पॉइंट्स मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने आपको सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ाया है, इससे रिलेटेड आप देखें हमारी कितनी पॉइंट्स क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई एक तो हम जो जेंडर है इसका, जेंडर हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ आ जाता है कि भाई कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, उसी हिसाब से रखेंगे हम। जैसे यहाँ पर एवरी मैन है तो यहाँ पर हिज रखा, ठीक हो गया। 129 पर ऑल पैसेंजर्स, ठीक है, यहाँ पर दिया रखा है इसने। ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर जेंडर हमें समझ आ रही है, हर रखेंगे। ठीक हो गया। अगर 130, पॉइंट नंबर 130 पर गौर करें, अगर हमें जेंडर का पता ही नहीं है कि भाई उसका जेंडर कौन सा है और कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, वहां पर यहाँ पर तो गर्ल्स दिया हुआ है, वहां पर गर्ल्स भी नहीं है, बॉयज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या मेन वगैरह, जिससे हमें जेंडर पता हो, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम कौन सा जेंडर रखेंगे, मेल का ही जेंडर रखेंगे, मस्कुलाइन का जो था ना, हिज, वही रखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें एग्जांपल, एनी बॉडी कैन डू इट इफ ही ट्राइज, यहां पर ही रखा है इसने। एवरीवन ran एज फास्ट एज ही कुड। अच्छा, यहां पर देखें एनी बॉडी में अब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एवरीवन में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर हमने क्या किया कि यहाँ पर रूल के मुताबिक हमने ही लगाया, ये रेने मार्टन का रूल है और मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, ये जब भी इन प्रेजेंट इंग्लिश या ऐसी बात करें तो वो यानी इनफॉर्मल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। देखे ना, ये कह रहा है कि आप दे, देम, देयर रख सकते हैं एक्सेप्ट इन वेरी फॉर्मल स्पीच और राइटिंग, यानी अगर आप फॉर्मल स्पीच कर रहे हो या लिख रहे हो कोई चीज, तो उसमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, तो इसलिए हम भी ये डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अनदर थिंग आई टोल्ड यू दैट अगर वन आप यूज कर रहे हो, प्रोनाउन वन का नाम, पजेसिव एंड जेनेटिव केस भी वन ही आपने रखना होगा। देखें यहाँ पर, ये वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन, नॉट ही नहीं रखेंगे, ही सेज, ये नहीं रखेंगे। यहाँ पर भी वंस है, हिज नहीं है, वंस वंस। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट्स हमारी तकरीबन क्लियर हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर ये 134 सेम रिपीट हो गई, ईच, आइदर, नाइदर, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, तो ये लिखा हुआ है, वही पॉइंट रिपीट हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये आपने एक्सरसाइज करनी है, 112। देखें, वेयर यूर इज लगेज, इसको करेक्ट करना है। वाट ब्यूटीफुल सीनरीज, आपको क्लिक हो रहा होगा, सीनरीज नहीं होगा।
व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी या व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी, ऐसे ही रखेंगे आप। एन एडवाइस नहीं होगा, टू ब्रेड्स नहीं होगी, होगा इसका। तो ये आपने करेक्ट करना है इसको। अच्छा, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। देखें यहाँ पर कह रहा है टेल विच ऑफ द इटैलिक्स इटैलिसाइज्ड फॉर्म्स इज राइट। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो इन दोनों में से जो करेक्ट हो वो हमने रखना है। देखें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट। अब दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर हैज रखें या हैव रखें। ऐसे सारे में जितने भी ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो मैंने आपको हिंट दी थी, हिंट नहीं ये रूल ही है एक्चुअली, कि भाई जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनसे पहले जो होगा वो आपका एंटीसीडेंट होगा। तो हमने ये वर्ब जो है एंटीसीडेंट के हिसाब से ही रखना है। देखिए यहाँ पर एंटीसीडेंट है बेस्ट मदर्स, मदर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। देखें, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन, अब फर्स्ट मैन सिंगुलर है, दैट, ये दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, मैन क्या हो गया आपका एंटीसीडेंट, तो उस हिसाब से हम हैज रखेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है और करके मुझे आपने सेंड कर देनी है, तो मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको दिखा दूंगा। सो गाइस, इट वाज टुडेज लेक्चर, होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो भी होंगे आपके कंसर्न वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सो ओके गाइस, टेक केयर, खुदा हाफिज।